ओम शांति। 21 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुरुषार्थ कर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी और होली बनने का आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एवर हेल्दी बनने के लिए याद पर अटेंशन दिलवाया। एवर होली बनने के लिए बाबा ने कमल फूल समान रहने के लिए बोला, श्रीमत पर चलने को बोला। और एवर वेल्दी बनने के लिए ज्ञान का चिंतन करने के लिए कहा और एवर हैप्पी बनने के लिए सेवा करने के लिए कहा। इन बातों पर आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाई। एवर हेल्दी बनने के लिए बाबा ने कहा, निरंतर बाप की याद रहे, सदैव बाबा बाबा ही कहते रहो। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग कर्म करूं, तुम ही संग घूमूं, तो बाप के साथ बुद्धि का योग लगा रहेगा। तो अर्थात चलते फिरते, उठते बैठते, आओ बाबा, चलो बाबा, बैठो बाबा, सारा दिन मन से करते रहेंगे तो बाबा याद रहेगा। और इस तरह याद करते करते आत्मा एवर हेल्दी बन जाएगी। तो बाबा ने कहा, इस समय ये सैनिटोरियम है जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो, आधा कल्प के लिए, 21 जन्म के लिए। और इस दुनिया का जो सैनिटोरियम अर्थात आरोग्य संस्थान होता है, उसमें लोग थोड़े टाइम के लिए जाते हैं और फिर स्वस्थ होकर वापस आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम तो यहाँ बैठे हो आधा कल्प के लिए, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए। दूसरी याद की विधि बताई, बाप पर निश्चय। इस समय हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। जो बाबा है पर देश में और पर राज्य में आते हैं, जिसको बोलते हैं बाबा चैतन्य रथ में आकर के निराकार बाप, हम निराकार आत्माओं को जब दृष्टि देते हैं तो हमें अशरीरी बना देते हैं। तो ऐसा बाप जो हमें पतित से पावन बना रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो उनको याद करना और ही सहज हो जाता है जब हम अपने निश्चय को पक्का रखते हैं, स्वयं पर निश्चय और बाप पर निश्चय। तो इस तरह एवर हेल्दी बनने का आज पुरुषार्थ करेंगे। एवर हेल्दी का अर्थ है विकारों की व्याधि से आत्मा को मुक्त करना। और एवर होली बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया है, माता पिता के सम्मुख तुम आए हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है माता पिता के हवाले कर दो, अर्थात सर्व कुछ बाप के अर्पण कर दो। जब हम सब कुछ बाप को अर्पण कर देते हैं तो फिर ये समझना है हम बाप की परवरिश के अंदर पल रहे हैं, हम बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, बाबा हमारी परवरिश कर रहा है। तो चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, जब इस तरह समझेंगे जो बाबा हमें खिला रहा है, बाबा से हम पल रहे हैं, तो अर्थात हम देते बाबा को हैं लेकिन बाबा खुद यूज़ नहीं करता। जब हम बाबा को सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो हमारा सब कुछ पवित्र बन जाता है। दुनिया में जिसको दान दिया जाता है वो दान लेने वाला ही उसको यूज़ करता है। यहाँ ऐसा नहीं है, बाबा दाता है, हमें ही देता है। तो दूसरा पवित्र रहने के लिए बाबा ने कहा कि अभी विष का धंधा छोड़ो, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो, जनक के मिसल। तो इस तरह आज हम पवित्रता का संग रखना है, बाबा के संग रहना है, पवित्रता की धारणा करनी है, नए जन्म को, नए संबंध को इमर्ज रखते हुए। और एवर वेल्दी बनने के लिए ज्ञान का चिंतन करना है। बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट के सामने बैठो। जो एम ऑब्जेक्ट है हमारा विष्णु का चित्र, तो उसमें चिंतन करो
कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। अब हम मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर हम वर्षे का अधिकारी बनेंगे अर्थात सतयुग में आएंगे। तो ये जो पढ़ाई इस समय बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये है सोर्स ऑफ इनकम। तो चिंतन करते, याद करते, ज्ञान के हर पॉइंट को और गुण को, शक्तियों को अपने अनुभव में लाना। जैसे ही अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, तब हम एवर वेल्दी बनते जाएंगे। और एवर हैप्पी बनने के लिए हमें सेवा करनी है। बाबा ने कहा अगर तुम ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी दे करके गीता पाठशाला खोलो और वहाँ अन्य आत्माओं को ज्ञान देना है। बोर्ड लगा दो कि बेहद के बाप से सुख का वर्षा लो। और अक्कासुर, बक्कासुर, हिरण्यकश्यप ये भी मनुष्य है और देवता भी मनुष्य है, लेकिन अंतर यही है देवता दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। जो मनुष्य में गुण नहीं रहते हैं तो उनको ये नाम दिए जाते हैं। तो इसी तरह ज्ञान दे करके जैसे हमें खुशी मिलती है, तो हम एवर हेल्दी, हैप्पी, होली और वेल्दी बनने का आज पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।